जैसे आराम प्यारे बच्चों, आज से हम लोग अपनी इकोनॉमिक ज्योग्राफी की क्लास आगे बढ़ाते हुए आज सबसे पहले आप लोगों को पहला चैप्टर्स यानी कि बीए सेमेस्टर फोर्थ में इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए पहला चैप्टर शुरू करेंगे, जिसमें पहले चैप्टर का नाम है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। यानी इस चैप्टर में हम लोग मीनिंग के साथ साथ डिफिनेशन पढ़ेंगे और डिफिनेशन के साथ साथ आगे देखते हैं, अगर समय मिलता है तो स्कोप के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहला चैप्टर है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। वस्तुतः हम लोग जानते हैं भाई आर्थिक भूगोल क्या है, यानी कि ऐसा भूगोल जिसके अंतर्गत हम अर्थ के बारे में बात करते हैं। अर्थ मतलब कि कह सकते हैं व्यवसाय के बारे में बात करते हैं, उसी को हम लोग आर्थिक भूगोल कहते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको मानव की सभी क्रियाओं के बारे में समझना पड़ेगा कि मानव कौन कौन सी क्रियाएं करता है। जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी तल पर समस्त जीवधारियों में मानव ही एकमात्र ऐसा जीव है या एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अनेक अनेक प्रकार के अलग अलग कार्यों को संपादित करता है। और उस कार्यों को अगर हम देखें तो मुख्यतः दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि मानव एक्टिविटीज़ को यानी मानव की क्रियाकलापों को हम मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। उन क्रियाकलापों को अगर हम दुनिया दस्तर से देखें, यह आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, मैन एक्टिविटीज़ या मानवीय क्रियाएँ। सबसे पहले भाग में इसको हम बांट सकते हैं लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मतलब होता है आजीविका। आजीविका या फिर आप कह सकते हैं कि वे क्रियाएं, आजीविका का मतलब वे क्रियाएं होती है जो क्रियाएं मानव अपने जीवन यापन के लिए करता है। जैसा कि आप लोग भाई अपने जीवन यापन के लिए अपना जीवन चलाने के लिए, जिंदा रहने के लिए भोजन करना पड़ता है, रहने के लिए कपड़ा, रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़ा या फिर विभिन्न प्रकार के वस्त्र आपको चाहिए। तो इन सब चीज़ों के लिए मानव जो भी क्रियाएं करता है वही आपकी मानवीय क्रियाएं है या आजीविका से संबंधित क्रियाएं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, प्रथम वर्ग में मानव के वे क्रियाकलाप आते हैं जो वह अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए करते हैं, अर्थात अपने जीवन यापन के लिए या अपना जीवन को पालन करने के लिए जो भी क्रियाएं करती है मानव, उसी को हम लोग कहते हैं लाइवलीहुड, मैन एक्टिविटीज़ या आजीविका से संबंधित मानवीय क्रियाएं। अब ये तो इम्पोर्टेंट है, इसका अध्ययन हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं। सेकंड सेमेस्टर में हम लोग सभी प्रकार की मानवीय क्रियाओं के बारे में अध्ययन किए थे, तो इसका अध्ययन हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में करते हैं मुख्य रूप से। लेकिन अब हमें पढ़ना है इकोनॉमिक ज्योग्राफी या फिर आर्थिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल में जिन क्रियाओं का अध्ययन हम लोग करते हैं वो क्रिया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, या इसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं कौन सी क्रियाएं होती हैं? जब मनुष्य अपनी आहारी आवश्यकता यानी जीविकोपार्जन करने की जो आवश्यकता है उसको पूर्ण कर लेता है, तो कुछ ऐसे कार्य करता है जिससे उसको लाभ की प्राप्ति होती है। उस कार्य को हम लोग कहते हैं आर्थिक क्रियाएं या इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी कि जब मनुष्य अपनी आहारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है तो वह अपने विकास के लिए कुछ ऐसे कार्य भी संपादित करता है जिनके बिना वह जीवित तो रह सकता है, लेकिन उनके संपादन से उसे आर्थिक लाभ होता है। अर्थात लाइवलीहुड या आजीविका से संबंधित वो क्रियाएं होती हैं जिसके बिना मानव का जिंदा रहना संभव नहीं है। यानी भोजन के लिए या फिर रहने के लिए या फिर कपड़े के लिए जो भी कार्य करता है वो आजीविका है। लेकिन आर्थिक क्रियाएं वो होती हैं, अगर वो ये क्रियाएं नहीं भी करेगा तब भी उन क्रियाओं से वो जीवित रह लेगा, लेकिन इस क्रिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज या आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से मनुष्य अलग अलग तरीके से लाभ कमाता है। इसी को हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ कह सकते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो पूरा अगर आपको इसको संक्षिप्त में या कंक्लूजन में कहें तो आर्थिक भूगोल वह भूगोल है या आर्थिक भूगोल वह भूगोल है जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। और वो आर्थिक क्रियाएं किससे संबंधित है? आय से संबंधित। यानी अगर आप कोई भी कार्य ऐसा करते हैं जिससे आपको किसी प्रकार का लाभ होता है, चाहे वो किसी प्रकार का व्यवसाय हो, चाहे वो किसी प्रकार का जॉब हो, चाहे आप परिवार का कार्य कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हैं जिससे आपको आमदनी होती है या लाभ कमाते हैं, वही आर्थिक क्रियाएं कराती है। और ये मुख्य रूप से मानव ही करता है, मानव ही विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। इसलिए इसका अध्ययन हम जिस ज्योग्राफी के जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम लोग आर्थिक भूगोल कहते हैं। अब नेक्स्ट इसके डिफिनेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि आर्थिक भूगोल के अलग अलग विद्वान में क्या डिफिनेशन दी है। तो आपका लिखा है डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यानी आर्थिक भूगोल की परिभाषा है। डिफिनेशन मतलब परिभाषा है।
परिभाषा से आप लोग पहले से परिचित है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। परिभाषा क्या होता है इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ अलग 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 विद्वान ने आर्थिक भूगोल की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। हालांकि सबके आप देखेंगे तो सभी परिभाषाओं को मिलाएंगे तो सब परिभाषाओं में एक ही बात की गई है कि मानव की आर्थिक क्रियाओं से संबंधित जो अध्ययन होता है वही आर्थिक भूगोल कहलाता है। तो यहाँ पर कुछ विद्वान हैं, 2 विद्वानों के मैंने आपको लिख दिए हैं, ये आप नोट्स कर लीजिए और याद कर लीजिए। जैसे आर्यवर्फी है, इन्होंने बताया आर्थिक भूगोल विभिन्न स्थानों की लोगों की आजीविका की समानताओं एवं भिन्नताओं से संबंधित है। इट मीन्स economic geography has to do with similarities and difference from place to place in the way people make a living. नेक्स्ट है आपके टी.ए. हार्टसोन एंड जे.डब्ल्यू. एलेक्जेंडर। इन्होंने क्या कहा कि आर्थिक भूगोल क्या है? आर्थिक भूगोल पृथ्वी तल पर वस्तुओं के उत्पादन, विनिमय तथा उपयोग एवं सेवाओं से संबंधित क्रियाओं के स्थानिक अंतरों यानी कि विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। यानी मानो अलग अलग जगह पर जो आर्थिक क्रियाएं करता है उनके बीच में क्या अंतर है या उनसे संबंधित अलग अलग कौन सी क्रियाएं हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत किया जा रहा है। अब आप लोग बार बार एक शब्द सुन रहे हैं भाई, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जो सबसे महत्वपूर्ण वर्ड है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, क्योंकि इकोनॉमिक ज्योग्राफी के अंतर्गत हम इन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पढ़ते हैं, यानी मानव के द्वारा किए गए आर्थिक क्रियाओं को पढ़ते हैं। तो इस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर थोड़ा और हम लोग डिटेल से समझते हैं कि आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और आर्थिक क्रियाएँ किस तरीके से कार्य करती हैं। अब क्योंकि प्रत्येक मानव एक जैसी आर्थिक क्रिया नहीं करता है, अलग अलग मानव, या फिर आप अपने समाज में देखते होंगे, गांव में देखते होंगे, या अपने अगल बगल देखते होंगे, सब लोग एक ही कार्य नहीं करते हैं, सब लोग अलग अलग कार्य करते हैं पैसा कमाने के लिए। और वही पैसा कमाना मतलब लाभ अर्जित करना, वही क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो अलग अलग उस क्रियाओं को हम लोग अलग अलग समूहों में बांट सकते हैं। जो जैसी क्रिया करता है उसको अलग अलग आर्थिक भूगोल के अंतर्गत या आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया है। अर्थात आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण किया गया है या क्लासिफिकेशन किया गया है। तो उसी क्लासिफिकेशन को हम लोग समझेंगे। तो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिजनेस आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण। हिंदी में लिखते रहेंगे आर्थिक क्रियाओं का वर्गीकरण। अब मुख्य रूप से अलग अलग भाई भूगोलवेत्ताओं ने आपस कर सकते हैं, अलग अलग विद्वानों ने जितनी भी प्रकार की एक्टिविटीज मानव के द्वारा की जाती है उसको 5 समूहों में बांटा है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि आर्थिक क्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये लिखा हुआ है। सबसे पहला है प्राइमरी एक्टिविटीज, दूसरा सेकेंडरी एक्टिविटीज, तीसरा टर्शियरी, चौथा क्वार्टरली एंड पांचवा प्राइमरी। यानी कि आप इसको वैसे भी देख सकते हैं प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, या फिर आप सीधे बोल सकते हैं प्रथम श्रेणी की आर्थिक क्रियाएं, द्वितीय श्रेणी की आर्थिक क्रियाएं, तृतीय श्रेणी की आर्थिक क्रियाएं, चतुर्थ श्रेणी की आर्थिक क्रियाएं और पंचम श्रेणी की आर्थिक क्रियाएं। ये कुछ कीवर्ड्स है कि अलग अलग आर्थिक क्रियाओं के समूह में लगे हुए जो लोग हैं, जो पीपुल्स हैं, उनको हम एक निश्चित बोर्ड से परिभाषित करते हैं या फिर जानते हैं। जैसे प्रथम श्रेणी में जो है या प्राइमरी एक्टिविटीज में जो लोग लगे हुए हैं उनको हम लोग रेड कलर वर्कर कहते हैं। द्वितीय श्रेणी में ब्लू कलर वर्कर, तृतीय श्रेणी में पिंक कलर वर्कर, वैसे चतुर्थ वाले को व्हाइट कलर वर्कर और पंचम श्रेणी वाले को गोल्ड कलर वर्कर के नाम से जानते हैं। ये चीज़ें आप लोग याद करने हुई, इसमें बहुत समझाने वाली बात है, इसको आपको मेमोराइज ही करना है। अब आपको समझना ये है कि ये प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, यानी अलग अलग श्रेणी की आर्थिक क्रियाओं में कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं आती है, यानी कौन कौन से लोग इसमें सम्मिलित है। तो चलिए बारी बारी से एक एक को समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सी श्रेणी में कौन सी क्रियाएं आती हैं। तो सबसे पहले आपका है प्राइमरी एक्टिविटीज, या जिसके अंतर्गत आपके रेड कलर वर्कर आते हैं, यानी कि प्राथमिक एक्टिविटीज़ में जो लगे हुए लोग हैं, प्रथम श्रेणी के आर्थिक क्रियाओं में जो लगे हुए लोग हैं, उन्हीं को हम लोग रेड कलर वर्कर के नाम से जानते हैं। अब इसमें प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में कितनी कौन कौन सी चीज़ें, इन सभी आर्थिक क्रियाओं को इस वर्ग में रखा जाता है जिनके द्वारा मानव प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का सीधे उपयोग करके उत्पादन प्राप्त करता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से भोजन तथा वन वस्तुओं का एकत्रीकरण यानी कि गैदरिंग,
यानी भोजन के लिए मनुष्य अगर किसी चीज़ को इकट्ठा करता है तो इसमें आएगा जो एक बात आप ध्यान रखेंगे, इसमें मनुष्य डायरेक्ट नेचर से यानी डायरेक्ट प्रकृति से प्राप्त करता है, कहीं और से नहीं। जैसे आपका प्रकृति से यानी नेचर से मतलब जैसे मान लीजिए कि उसमें कोई फ्रूट्स लगा है उसको तोड़ लीजिए खाने के लिए, ये क्या हो गया, तोड़ने की क्रिया क्या कर रहे हैं, तोड़ लिए खाने के लिए, उसके बाद तोड़ के आपने उसको बेच दिया। तो तोड़ लिए तो आजीविका, अगर खाने के लिए आप इसको तोड़े किए तो आजीविका का संग्रह हो गया, ये तो मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत लाइवलीहुड के अंदर आ गया है। लेकिन आर्थिक क्रिया तब होगी जब आपने उसको तोड़ा और उसको बेच दिया, उससे कुछ पैसा कमा लिया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रिया है। तो अब इस तरीके से भोजन का एकत्रीकरण हो गया, आर्थिक यानी इवेंटिंग हो गया। उसके बाद आदिम ढंग से मछली पकड़ना, प्रिमिटिव फिशिंग, वन काटना, लंबरिंग, पशुचारण, उसके बाद ग्रेजिंग और पार्सलिंग, आदिम ऋषि फिनोटिक कल्टीवेशन तथा आदिम हस्ताक्षरण यानी क्रिएटिव ओरल आदि आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित है। प्राथमिक क्रियाओं में संदर्भ लोगों को ऋणकारक वर्कर कहते हैं। ये मैंने आपको इसलिए लिखा है ताकि आप लोग ये नोट्स बनाते चले, ताकि बाद में आपको पढ़ने के काम है। तो अब सीधे सीधे अगर हम समझना चाहें कि ऋणकारक वर्कर है क्या उनसे, या फिर प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं में क्या आता है, तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि वे सभी क्रियाएं यानी कि वो सभी क्रियाएं जिसमें मानव कोई भी वस्तु या किसी भी प्रकार का कह सकते हैं कि सामान या वस्तु सीधी प्रकृति से यानी नेचर से प्राप्त करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कुछ बनाना है, जैसे मान लीजिए टेबल बनाने के लिए आपको चाहिए लकड़ी, लकड़ी भी आपको कहाँ से मिलेगी, उसके लिए आपको पेड़ काटना मिलेगा। पेड़ काटने की जो क्रिया है, पेड़ काटने की जो क्रिया है, पेड़ आप कहाँ से मिल रहा है आपको, नेचर से डायरेक्ट, उसको हम लोग बोलते हैं प्रथम श्रेणी की क्रिया, पेड़ काटना। उसके बाद अगर हम द्वितीय श्रेणी में बढ़े तो सेकेंडरी